जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इन चैप्टर नंबर 4, बिफोर वी स्टार्ट, देर इज सम मोटिवेशनल thing talk by Muhammad Ali. He said, "I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion." ठीक है। तो मैंने ये स्पेशल उसका कोड जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है मोहम्मद अली का, कि आप देखें कि उसकी इस बात से जो एक हमें मैसेज मिला है कि जो ट्रेनिंग है ना वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, अपनी बड़ी ख्वाहिशात, अपने बड़े अरमान जो होते हैं, अब बड़ी कंफर्टेबल अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। लेकिन इस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप जो बाकी की ज़िंदगी है ना, जो वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। ठीक है। तो ये सेम आप पे भी अप्लाई होता है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ये 4 इयर्स का जो पीरियड है वो आपका किस चीज़ का पीरियड है जी? तो 4 ईयर का पीरियड ट्रेनिंग पीरियड है आपका। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप ज़रा सोचें कि इस ट्रेनिंग के पीरियड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपने कितनी हार्डशिप जो है ना वो बर्दाश्त की है, कितनी कितनी चीज़ों को कुर्बान किया है अपनी स्टडीज़ के ऊपर। इस सोच के साथ कि ये जो चीज़ है, ये जो आपकी कुर्बानी है, वो रेस्ट ऑफ लाइफ आपको पे करेगी, आपको उसका फ़ायदा होगा। ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जैसे ये जो 100 मीटर रेस में है, बोल्ट एक बड़ा फेमस उसमें एथलीट है अभी भी। तो उसने मल्टीपल टाइम्स जो है वो रनिंग की हुई है, उसकी 100 मीटर में विन किया हुआ है गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो 100 मीटर की रेस है, वो आपको पता है वो उसने कितनी कितने सेकंड्स में उसने उसने पूरी की है? कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स। ठीक है। उस 8-10 सेकंड के लिए उसकी ट्रेनिंग जो है वो सालों पे मुहित है। सिर्फ 8-10 सेकंड के लिए उसने जो जो विन किया है वो उसका भी 8 या 10 के राउंड उसका भी फिगर है, सिर्फ 10 सेकंड। और उसके लिए उसकी सालों की मेहनत है उसके पीछे, उसने कितनी हार्डशिप की है, कितनी अपनी चीज़ें कुर्बान की है, खाने पे, फिटनेस पे, ठीक है, और बड़े मामलात पे। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मेहनत करें, ताकि आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है ना वो आप वैसे चैम्पियन के तौर पर गुजार सकें। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, सारी सूरत हाल को। तो ये ऐसे ही आप ये अगर हम इसका स्कोप ज़रा नैरो कर लें, तो ये आपकी ये सेम जो थिंग है कि आपकी एआई के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो आप ये समझें कि पता नहीं इस साल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है एआई का सब्जेक्ट, और बड़ा मुश्किल है, और ये तो एल्गोरिदम आते जा रहे हैं, और तो अब समझ नहीं आनी बंद हो गई है, तो अब ये है तो वो है। तो मकसद ये है कि अभी ट्रेनिंग का टाइम है। अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो उसका फ्रूट, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा उसका फ्रूट आपको मिलेगा। ठीक है। और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप एआई में काम करेंगे, एआई डेवलपर्स या डाटा मशीन लर्निंग के जो डेवलपर्स हैं, डाटा साइंस में लोग हैं, वो इस वक्त हाईली पेड हैं आम डेवलपर्स की निस्बत। आम जो पीएचपी डेवलपर हैं या जो और जो लैंग्वेजेस के डेवलपर हैं उनकी निस्बत ये जो एआई के डेवलपर्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सैलरीज किसी कॉस्ट पे आई हैं, मतलब इसके पीछे एक बड़ी ट्रेनिंग है, उन लोगों की एफर्ट है, मेहनत है, फिर उनको वो सैलरीज मिल रही हैं। ठीक है। अगर वो आराम से बैठे होंगे, टेंशन नहीं लेंगे पढ़ने की, बाकी सारी टेंशनें हैं लेकिन पढ़ने की टेंशन नहीं है। ठीक है। तो वो फिर एंड अप एट लो। ठीक है। तो उसका फिर कोई फ्यूचर नहीं है फिर।
फिर वो लो लेवल की जॉब्स भी सेटल करेंगे। ठीक है, तो अभी जितनी मेहनत अभी करेंगे आप, तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होगा, आपके लिए आपका म्यार होगा कि अच्छा हमने फ्यूचर में हमारा क्या गोल है, क्या क्या हम अचीव करना चाहते हैं, किस लेवल का अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो फ्यूचर की अचीवमेंट है वो अभी अभी आपके हाथ में है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग से आप पता चल रहा है कि आप किस लेवल के पर्सन होंगे, किस लेवल के आईटी के वर्कर होंगे, अभी से पता चल रहा है। तो आप अभी से जिस तरह की ट्रेनिंग करेंगे वैसे ही रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा सोचें और अपना बहुत ही कीमती टाइम, प्रेशियस टाइम है ये बहुत। मैं कहता हूँ अगर कोई आपको करोड़ों रुपए दे और कहे कि ये टाइम उनको बेच दें, आप टाइम बेच दें, तो अभी आप टाइम उनको बेचें ना। इतना इतना प्रेशियस टाइम है, इतना महंगा टाइम है आपका, और उसको ज़ाया ना करें इधर फजूलियात में, इधर उधर। उसको अपने स्टडी पे लगाएं, सारा टाइम जो है ना वो अपना स्टडी पे लगाएं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्च के ऊपर ही बात हो रही है। तो अभी हम क्लासिकल सर्च से थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहे हैं, और देखते हैं कि आगे भी हमारे पास सर्चिंग है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें बेसिकली हमारे पास एक टर्म आ रही है लोकल सर्च की। ठीक है, तो लोकल सर्च में हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है, इस पे जो हमारा बेसिक मकसद है, हमारा टारगेट है कि हम क्या करेंगे, कुछ अपनी जम्पशंस को रिलैक्स करेंगे। यानी कि जो पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था, उसमें हम ये सपोज कर रहे थे कि जो हमारी इन्वायरमेंट है वो डिटर्मिनिस्टिक है और ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, और हमारी जो इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक है। ठीक है, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है, और इसके साथ ही वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो स्टोकास्टिक है। ठीक है, यानी कि हम अब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ आ रहे हैं, जो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम सर्च कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो लोकल सर्च है वो एल्गोरिदम्स आ जाती हैं। तो अब ये जो लोकल सर्च है, ये लोकल सर्च किस सूरत हाल या किस इन्वायरमेंट की कैंडिडेट एग्जाम एल्गोरिदम्स हैं। मतलब कि हमें हमारी इन्वायरमेंट कैसी है, वो अभी मैंने आपको बता दिया कि वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है, स्टोकास्टिक है, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। और हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमें जो पाथ है ना वो इंटरेस्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रास्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें गोल में इंटरेस्ट है। कि हम ये चाहते हैं कि हमारा गोल अचीव हो जाए, और किस रास्ते से हम उस तक पहुँचे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जैसे आप एट क्वीन प्रॉब्लम है, एट क्वींस प्रॉब्लम, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया भी हुआ है कि हमने एट क्वींस है, एक हमारे पास चेस का बोर्ड है, उसके ऊपर एट क्वींस हैं, उनको क्या करना है, उनको इस तरीके से उस बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है कि वो जो सारी की सारी क्वींस हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। अटैक ना करने का मतलब ये है कि एक कॉलम में दो क्वींस नहीं होनी चाहिए, एक रो में भी दो क्वींस नहीं होने चाहिए, और डायगोनल के ऊपर भी दो क्वींस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक डायगोनल के ऊपर एक क्वीन होनी चाहिए, एक ही कॉलम के अंदर एक ही क्वीन होनी चाहिए, और एक ही रो के अंदर एक ही क्वीन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होंगी ऐसी क्वींस। ठीक है, तो हमारा गोल है कि हमने अपनी क्वींस को इस तरीके से प्लेस करना है कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर रही हो। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लोकल सर्च। ठीक है, हमें ये इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने कौन सी क्वीन को पहले रखा, कौन सी क्वीन को बाद में रखा।
हमारा टारगेट ये है कि वो जो 8 क्वींस आपने प्लेस की हैं वो क्या हैं, वो नॉन अटैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमें गोल से गर्ज है, हमें तरतीब से उसके पाथ से कोई गर्ज नहीं। सिमिलरली अगर हम एक स्केड्यूल बना रहे हैं, एक स्केड्यूल तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्केड्यूल के अंदर हम लेट्स सपोज हमारा टाइम टेबल हम बना रहे हैं, हम नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है और पूरी क्लासेस का टाइम टेबल भर रहा है। टाइम टेबल में अब ये टारगेट नहीं है कि किसकी क्लास पहले लगेगी, किसकी बाद में, किसको पहले अकोमोडेट करेंगे, किसको बाद में। मकसद ये है कि एक एक्सेप्टेबल जो है फाइनल टाइम टेबल हम क्रिएट करें, ठीक है, जो कि नॉन कंट्राडिक्टिंग हो, जो कि ठीक हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये गोल है टाइम टेबल बनाना। इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसको पहले अकोमोडेट किया गया है, किसको बाद में किया गया है, कौन सी क्लास को पहले हमने शेड्यूल किया है, कौन सी क्लास को बाद में किया है। यानी कि पाथ से हमें कोई गर्ज नहीं है। ऐसे ही और प्रॉब्लम्स हैं हमारे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जैसे VLCI डिज़ाइन, जो बोर्ड डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें भी हमने लेआउट डिज़ाइन करना होता है। तो फाइनल हमारे गोल के ऊपर हमें फोकस होता है, ना कि हम पाथ के ऊपर जो है वो फोकस करें। ठीक है जी। तो local search algorithm, in many optimization problems, the path to the goal is irrelevant. The goal state itself is the solution. Then the state space set of complete configurations, find optimal configuration TSP, or find configuration settings satisfying constraints, for example, timetable. In such cases, we can use local search algorithms, keep a single state, try to improve it. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि हमें पाथ में कोई गर्ज नहीं है, हमें गोल में गर्ज है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं वो बेस्ट हैं। अब ये जो लोकल सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करती हैं, इनका काम करने का तरीक़ेकार क्या है। जो प्रीवियस हमने एल्गोरिथम ए स्टार और ब्रेथ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जितनी भी एल्गोरिथम हमने देखी थी, वो सारी की सारी एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने गोल को एक्सप्लोर करती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, लोकल सर्च एल्गोरिथम सिंपली क्या करती है, वो अपनी एक करंट स्टेट को मेंटेन करती है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, जो करंट स्टेट है उसको मेंटेन करती है और क्या करती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये लोकल सर्च एल्गोरिदम हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है जी। अब जो लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हैं बेटा, इसकी हमारे पास दो मेन एडवांटेजेस हैं। दो बड़े इसके एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं लोकल सर्च एल्गोरिदम्स के। पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम मेमोरी लेती है एज कम्पेयर टू द अदर कंप्लीट सो कॉल्ड कंप्लीट एल्गोरिदम्स जो हमने अभी डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। वहाँ भी हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर मेमोरी को यूज़ करती हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो लोकल सर्च एल्गोरिदम है, अभी हमने उसकी बात की है। जो लोकल सर्च एल्गोरिदम है वो क्या करती है, वो करंट स्टेट को बस अपने पास रखती है। ठीक है, और उसमें इस तरीके से मेमोरी जो है वो बहुत बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जो दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये जो लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हैं ये इन्फिनिट स्पेसेस में या कंटिन्यूस स्पेसेस में बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। जहाँ पे सिस्टमैटिक जो एल्गोरिदम्स हैं जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ी हैं, उनकी निस्बत ये बहुत ज़बरदस्त हैं ऐसी स्पेसेस में जो कि कंटिन्यूस हैं। ठीक है जी, तो ये दो मेन एडवांटेज हैं हमारे पास। किसके जी, ये दो मेन एडवांटेज हमारे पास हैं जी लोकल सर्च एल्गोरिदम्स के। ठीक है, अब इसमें जो लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हैं ये बेसिकली एल्गोरिदम हैं बड़ी ज़बरदस्त फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम बेस्ट स्टेट फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या हो सकते हैं,
वो मिनिमाइजेशन हो सकती है या मैक्सिमाइजेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आपका खर्चा कम से कम हो, तो आप क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। और जो शॉपकीपर है वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो क्या कर रहा है, वो मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। ठीक है, तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम या तो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं या मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हैं, ये आल्सो फिट फॉर बेस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। अब ये स्लाइड में गिवन है दोनों जो बातें मैंने अभी आपको की हैं, ये सामने आपको नजर आ रही हैं। एडवांटेजेस हैं, दे यूज वेरी लिटिल मेमोरी, यूजुअली अ कांस्टेंट अमाउंट। दे कैन ऑफन फाइंड रीजनेबल सॉल्यूशंस इन large or infinite or continuous state spaces. In addition to finding goals, these are useful for solving pure optimization problems, finding the best state according to an objective function. ठीक है, तो अब इसके लिए इसकी एग्जांपल आपके सामने एक है, छोटी सी एन क्वीन प्रॉब्लम है। पुट एन क्वींस ऑन एन एन बाय एन बोर्ड विद नो टू क्वींस ऑन द सेम रो कॉलम और डायगोनल। ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि ये हमारे पास एग्जांपल है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो क्वींस हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं। आप देखें कि पहली रो के अंदर दो क्वींस हैं, दूसरी रो के अंदर भी दो क्वींस हैं। ठीक है, जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दोनों जो दो दो क्वींस हैं वो डायगोनल के ऊपर भी मौजूद हैं। तो इसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि हमने उसको चारों क्वींस को, बिल्कुल जो राइट साइड की पिक्चर है उसमें हमने चारों क्वींस को प्लेस किया है इन सच अ वे कि कोशिश की है प्लेस करने की इन सच अ वे कि कोई दो क्वींस जो हैं वो सेम कॉलम के अंदर ना हो, सेम रो के अंदर ना हो, सेम डायगोनल के ऊपर ना हो। तो यहाँ पे देखें कि चारों जो क्वींस हैं वो चार डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आ गई हैं, और वो एक दूसरे डायगोनल के ऊपर भी अटैक नहीं कर रही हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा इशू है, वो ये है कि जो ऊपर वाली दो जो क्वींस हैं वो सेम रो के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो लेकिन ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन इट इज़ फार बेस्ट एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड पिक्चर। लेफ्ट साइड पिक्चर से जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग थी, यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है जी, तो ये थ्रू लोकल सर्च हम ये अचीव कर सकते हैं। अब जो इसकी सर्च है, इस लोकल सर्च में सबसे पहली एल्गोरिथम हम डिस्कस अभी करने लगे हैं, इट इज़ नोन एज हिल क्लाइंबिंग सर्च। हिल क्लाइंबिंग, ये आप बाय नेम आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये किस तरह की सर्च है। हिल क्लाइंब, आपने एक पहाड़ की चोटी पे जाना है, आप किसी सिलसिले में, पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है, मरी में, और आपका क्या टारगेट है, आप दोस्त हैं कुछ, आपने ये डिसाइड किया है कि जो हमने चारों ने, चार पांच जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने सबसे ऊंची पहाड़ी पे जाना है। ठीक है, जो हम दोस्तों में से जो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाएगा तो वो विन कर देगा। ठीक है, ये आपने एक रात के वक्त की आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि जो आप में से जो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाएगा वो विन कर देगा, और अगले दिन आप उठ के जाके सर्च शुरू करते हैं या आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्ज करें कि अभी आप अभी आपने अपनी जो सर्च है या पहाड़ी के ऊपर जब चढ़ना शुरू किया डिफरेंट, तो आपको पता चला है कि वहाँ पे फॉग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, सर्दियों के दिन है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, आप बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को देख सकते हैं। कहते हैं वो हाथ भी नज़र ना आना, हाथ भी सजाई ना देगी, इतनी ज़्यादा फॉग है। और एमेंसिया का मतलब है कि मेमोरी लॉस, कि आप, आपकी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर है, आपको नहीं पता कि आप कुछ देर पहले कहाँ पे थे और आप कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अब आपने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है तो कैसे, फिर आप ज़रा सोचें, ये सिचुएशन को अपने सामने रखें कि आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और आप, इतनी ज़्यादा धुंध है कि आपको चीज़ नज़र ही कोई नहीं आ रही, आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही।
ठीक है, एक स्टेप से आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक स्टेप तक नजर आता है, उससे आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। और जो जहाँ से आप आए हैं, यानी कि जो अपनी मेमोरी है ना, वो भी आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कौन से रास्ते से आए। एक लम्हे के लिए जरा सोचेंगे ये क्या कैसी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। आपको पीछे से अपनी जो ट्रैक है उसका भी याद नहीं है कि आप कैसे आ रहे हैं, और आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है और आप एक स्टेप से आगे देख भी नहीं सकते। और आपने क्या फैसला किया हुआ है, क्या क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हैं आप पहाड़ी के, आप एक सिलसिला है पहाड़ियों का, तो उसमें से आप क्या करना चाह रहे हैं, जो सबसे ऊंची पहाड़ी की टॉप है वहाँ पे आपने जाना है, माउंटेन टॉप जो है, जो उसके हिल टॉप है उसके ऊपर जाना है। तो ज़रा सोचें कि आप उस सूरत हाल में क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये ऐसी ही सूरत हाल क्रिएट होगी लोकल सर्च के लिए, और उसकी जो एल्गोरिदम है वो आपके सामने गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो एल्गोरिदम में बेसिकली इसी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया है। तो ये कैसे क्लाइंबिंग होगी, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है, प्रॉब्लम उसको हम पास करते हैं स्टेट, ये हमें क्या करेगा, अ स्टेट दैट इज अ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये हमें लोकल मैक्सिमम रिटर्न करेगा। ये लोकल मैक्सिमम क्या है, ये अगली स्लाइड में आ रहा है, तो इसको मैं डिटेल से हम आपको बताऊंगा। इनपुट्स हैं प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन आपने की हुई है चैप्टर नंबर 3 में, वही प्रॉब्लम यहाँ पे आप उसको पुट करेंगे। लोकल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, करंट अ नोड, वो नोड जिस पे आप मौजूद हैं, और नेबर अ नोड। ठीक है, ये जो नेबर है ये उससे अगले वाला नोड है। ठीक है, तो हमारे पास दो नोड हैं इस वक्त, एक करंट और एक नेबर। तो क्या करेंगे, मेक नोड इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम, जो इनिशियल हमारे पास स्टेट है वो हम करंट को असाइन कर देंगे, जो करंट है उसके पास इनिशियल स्टेट आ जाएगी, और उसके बाद एक लूप चलना शुरू होगा, और वो लूप क्या करेगा, अ हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर ऑफ करंट। ठीक है, कि जो हमारा करंट है उसका हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर, उसको हम नेबर को असाइन कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो करंट एक नोड है, उस नोड के उस नोड की एक वैल्यू है, ठीक है, उसकी हाइट है, लेट्स सपोज जो हाइट है, और उसके साथ और जो उसके नेबरिंग नोड्स हैं 3 4 5 6 जितने भी नोड्स हैं, हम देखेंगे उन सब में से सब उस जो फर्ज करें उसके 5 नेबर्स हैं, तो हम देखेंगे उस 5 नेबर्स में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, और जिस नेबर की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, उसके नेबर को असाइन कर देंगे, नेबर का जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अब अब अगली लाइन में चेक करें, इफ वैल्यू नेबर लेस देन इक्वल टू वैल्यू करंट, अगर जो नेबर है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू करंट है, तो हम क्या करेंगे, करंट को रिटर्न कर देंगे, करंट स्टेट को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम करंट को नेबर साइन कर देंगे और लूप पे वापस चले जाएंगे और लूप फिर चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस लूप को बेटा आप जरा समझे कि ये क्या कर रहा है, ये लूप क्या कर रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हिल क्लाइंबिंग पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप फर्ज करें आप एक जगह पे हैं, नोड है वो, उस पे आपकी हाइट है लेट्स सपोज 15 मीटर, 15 मीटर पे आप खड़े हैं, तो उसके 3 नेबर्स हैं, एक एक की हाइट आप जितनी है, जितनी जिस नोड पे आप खड़े हैं ना उसी उतनी जितनी हाइट है उसकी भी 15 है, और एक की जो हाइट है वो है 16 मीटर, और एक की हाइट है वो 14 मीटर है। तो आप देखें इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, 15 वाले की, जो जिसकी ज़्यादा है सबसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो नेबर को 15 असाइन कर देंगे। अब अगली लाइन में देखें कि अगर जो 16 है यानी कि नेबर की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल है 14, विच इज़ रॉन्ग। तो यानी कि ये नहीं है, यानी कि अभी अभी आप ऊपर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हम इफ़ की कंडीशन को स्किप कर देंगे और हम सीधे का सीधा नीचे आ जाएंगे कि उसके जो नेबर है उसको करंट साइन कर देंगे, और फिर हम अगला शुरू कर देंगे, यही काम दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, इस एल्गोरिदम इस लूप का मकसद ये है कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको लूप चलता रहेगा और आपकी एल्गोरिदम आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाती रहेगी। लेकिन अगर आप किसी प्लेन जगह पे चल गए हैं, प्लेन जगह पे चले गए हैं,
या आप टॉप पे चले गए, तो फिर क्या होगा, फिर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एल्गोरिदम आपको बताएगी कि आप मज़ीद ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको एक प्लेन जगह पे चले गए हैं या आप सबसे ऊपर वाली जगह पे खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द सारी जो पोजीशंस हैं वो डाउन है। लेट्स सपोज आप एक टॉप हिल टॉप पे खड़े हैं, तो आपके जो नेबर्स हैं यानी कि आपके इर्द गिर्द की स्पेस है वो सारी की सारी आपसे नीचे होगी। आप क्योंकि आप टॉप पे खड़े हैं तो बाकी इर्द गिर्द सारी स्पेसेस आपसे नीचे होंगी। या आप एक पहाड़ के एक प्लेन जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक है, वो प्लेन जगह ये है कि वो उसके ऊपर फिर भी आपके जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे वो सारे के सारे उनकी हाइट आपकी हाइट के बराबर ही होगी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, एल्गोरिदम स्टॉप कर जाएगी। और अगर आपकी जो नेबर है आपसे ऊंचे हैं तो आपकी जो हिल क्लाइंबिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है हिल क्लाइंबिंग की एल्गोरिदम। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझने के लिए ये जो डायग्राम है ये आपके सामने है, इसको हम दोबारा से डिटेल से एक दफ़ा इसको अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम हम देखेंगे। अब इसको हमने ये जो प्रॉब्लम है इसको दो एक्स वाई की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब है कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि आपकी उसमें क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिनिमाइज कर रहे हैं या मैक्सिमाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। ये आपका हमें बेस्ट स्टेट देता है, प्रोवाइड करता है। और अब देखें कि हमने क्या करना है कि मूव करना है। ये जो कर्व आपको एक सामने आपके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको स्टेट स्पेस के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब देखें कि ये जो ग्लोबल मैक्सिमम ये पहाड़ियाँ हैं आप नज़र आ रहे हैं, ये 2 3 4 पहाड़ियाँ, एक पहाड़ी है, 2 हिल है, ये थर्ड हिल है, ठीक है। तो अब आपने गोल क्या था, गोल ये था कि आपने ये ग्लोबल मैक्सिमम अचीव करना है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहां पे जाना है, ठीक है। तो फिर अब आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम कहाँ पे है। आपने रैंडमली एक जगह से स्टार्ट की है, ठीक है। फर्ज करें करंट स्टेट ये जो है ये आपको आपको नजर आ रही है, ये करंट स्टेट है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना, कैसा रास्ता है, फॉग है, आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, और आपने सबसे बड़े पे जाना है ग्लोबल पे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप तो टॉप पे जा ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरफ जो है वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक आपको हिल टॉप मिलेगी वो लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगी, ठीक है। लोकल लोकल का मतलब है कि वो है तो टॉप, लेकिन वो सारी पिक्चर में जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, बल्कि वो कुछ जो नीची हैं, जो जिनकी टॉप जो हैं वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, उनमें से एक है। तो ऐसी टॉप को हम लोकल मैक्सिमम कहते हैं, और जो सबसे बड़ी टॉप होती है उसको हम ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है जी। तो आप आपकी एल्गोरिदम आप आस्ते आस्ते मूव कर रहे हैं, तो जब यहाँ से स्टार्ट किया आपने और जब मूव करते हुए लोकल टॉप पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद एल्गोरिदम आपको कहेगी कि ये आप टॉप पे पहुंच गए। अब अनफॉर्चुनेटली एल्गोरिदम के अंदर ये प्रोविजन नहीं है, ये नहीं बता सकती कि ये जो टॉप पे आप पहुंचे हैं ये लोकल है या ग्लोबल है। उसने आपको यही बस बताना है कि आप किसी टॉप पे पहुंच गए हैं, और वो अगर आपकी लोकल मैक्सिमम है तो वो आप यहाँ पे पहुंच गए हैं तो वो आपको बता देगी कि ये है, क्योंकि यहाँ पे आके वो अपना काम बंद भी कर देगी, क्योंकि आगे जो है वो डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है और एल्गोरिदम कहेगी कि आप नीचे जा रहे हैं, इसलिए आप जो है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ठीक नहीं अब चलेगा या उसकी वैल्यू ठीक नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ से एल्गोरिदम स्टॉप कर देंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ से इस टॉप पे पहुँचेंगे। इस टॉप पे भी पहुँचने के बाद आप देखेंगे ये फ्लैट लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके आप स्टॉप कर देंगे।
तो अगर आप फर्ज करें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आगे आप स्टक कर जाते हैं कि आपको एक एल्गोरिथम बताती है कि यहाँ पे आप एक फ्लैट स्पेस पे पहुँच गए हैं और इसको हम शोल्डर कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप ग्लोबल मैक्सिमम पे पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये देखें, इस सारे डिस्कशन में हमें ये चीज़ बड़ी वाजिया हो गई है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा अहम है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अहम है। अगर हमें अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए तो हम बड़ी जल्दी ग्लोबल मैक्सिमम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर अगर नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर हम बस ख्वारी होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हिल क्लाइंबिंग है, इसका ये लोकल मैक्सिमम, लोकल ग्लोबल मैक्सिमम हमने देखे हैं। इसका एक उल्ट वर्जन भी है, इसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास है मिनिमम, लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें टॉप के बजाय हम गड़े फाइंड करते हैं। ये जो मिनिमम, ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास है या ये हमारे पास है, तो हमें ये फाइंड करना होता है कि हम जो सबसे गहरा गड़ा है, जो सबसे गहरा पॉइंट है, उसको सर्च करना है। तो इसको हम लोकल मिनिमम या लोकल ग्लोबल मिनिमम कहते हैं। ग्लोबल मिनिमम से मुराद है सबसे गहरा गड़ा, ठीक है, और जो लोकल मिनिमम से मुराद ये है कि जो कम गहरा है, जो जो कि आपके सामने ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से भी हम सेम चीज़ है, बस इसको दोनों तरीकों से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है, उसमें अगर हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को देखें तो एच हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्वींस दैट आर अटैकिंग ईच अदर आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हम देखना ये चाहते हैं कि हम कितनी जो क्वींस हैं जो एक दूसरे पे अटैक कर रही है, नंबर ऑफ। तो देखिए आप, ये सारे एक ही डायगोनल पे पड़ी हुई हैं, ये भी एक डायगोनल पे पड़ी हुई है, ठीक है, इधर से भी डायगोनल पे हैं, और ये भी एक डायगोनल, ये भी देखेंगे, ये सारी एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं। तो अभी हमारे पास जो करंट स्टेट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो 17 है। तो 17 जो हैं वो क्वींस एक दूसरे पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अटैक कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमारा गोल क्या है, इसको मिनिमाइज करना है कि हम उसको मिनिमम कर सकें, कि कम से कम जो क्वींस हैं वो एक दूसरे को अटैक करें। और ये देखें कि अब एक लोकल मिनिमम के थ्रू हम पहुंच गए हैं। लोकल मिनिमम का मतलब है कि ये हमारे पास ये ग्लोबल नहीं है, और ये हमारे पास लोकली एक सोल्यूशन है। इसका मतलब है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि h इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि अभी भी एक क्वीन जो है, वो एक पेयर ऑफ क्वीन है, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी जो क्वीन ऑफ पेयर है जो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है। अभी कॉलम वाइज देखें तो ये सब अलग-अलग कॉलम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, और इसमें कोई इशू नहीं है। रो वाइज देखें तो रो वाइज भी ये अलग-अलग हमारे पास रोज के अंदर मौजूद है, इस पर भी कोई इशू नहीं है। डायगनली देखें ज़रा, तो ये दो जो हैं वो मेरे ख्याल से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही डायगनल के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये जो सोल्यूशन हमें रिटर्न हुआ है, हमारे एल्गोरिदम ने हमें वापस गया रिटर्न किया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी एल्गोरिदम ने जो हमें रिजल्ट रिटर्न किया है वो किसी लोकल मिनिमम के ऊपर रिटर्न किया है, यानी कि उसने हमें ग्लोबल मिनिमम रिटर्न नहीं किया या मैक्सिमम रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस तरह की एल्गोरिदम्स के इश्यूज हैं। तो अब ये जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके उसको सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम की शॉर्ट कमिंग्स हैं, कई वेरिएंट्स जो हैं वो पेश किए गए हैं ओवर द टाइम। तो ये वेरिएंट्स जो हैं ये उसकी आपके सामने गिवन है। सबसे पहले जो वेरिएंट है फॉर द हिल क्लाइंबिंग सर्च वो है स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग सर्च। इसमें क्या होता है
random selection among the uphill moves. The selection probability can vary with the steepness of the uphill move. ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं स्टोकास्टिक के अंदर, हम स्टोकास्टिक के अंदर हम क्या करते हैं रैंडमली जो मूव करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो स्टोकास्टिक जो सर्च है उसमें क्या होगा कि जो अपहिल मूव्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी क्या होंगी रैंडमली होंगी। तो आपको पता ही है कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट की टाइप भी है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो हैं वो रैंडमली जो है अपने जो इर्द गिर्द की जो है चीज़ें उसको रैंडमली जो मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा एक ये तरीक़ेकार है, इससे जो है डेफिनेटली रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जो वेरिएंट है, इट इज़ नोन एज फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। In this variant, stochastic hill climbing by generating successors randomly until a better one is found. इसमें हम क्या करते हैं कि हम रैंडमली अपने सक्सेसर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं और उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक हमें क्या होता है कि उस वक्त हम करते रहते हैं जब तक हमें उसका रिजल्ट उसका मिल नहीं जाता। ठीक है जी, तो उसका जो बेहतर जो है वो हमें रिटर्न हो नहीं जाता। ठीक है, यूजफुल व्हेन देयर आर very large useful when there are very large number of successful। तो ये जो ख़ास तौर पे वहाँ पे सक्सेसफुल होती है जहाँ पे हमारे पास जो सक्सेसर है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या करते हैं जी, अगेन फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें भी रैंडमली जनरेट करते हैं, लेकिन रैंडमली जनरेट करने में हम वो जब रैंडमली जनरेट करते हैं तो उसमें से फिर सिलेक्ट करते हैं कि जो सबसे बेस्ट है, जो बेस्ट होता है जो रैंडमली जनरेट करने में वो उस सक्सेसर को हम लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वेरिएंट है, इट इज़ नोन एज रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, ठीक है जी। तो इस वेरिएंट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइज टू अवॉइड गेटिंग स्टक इन लोकल मैक्सिमम। तो ये लोकल मैक्सिमम में को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि ये लोकल को कैसे अवॉइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो रैंडम रीस्टार्ट, इसका नाम आपको बता रहा है, नाम पे थोड़ा सा फोकस कर, रैंडम रीस्टार्ट। ठीक है, तो अगर आप एल्गोरिदम चला रहे हैं और आप एल्गोरिदम चलते हुए आपको पता चल रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, जैसे लोकल मैक्सिमम पे या फ्लैट जगह पे आप स्टक हो गए हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करेंगे, लोकल रैंडम रीस्टार्ट करेंगे। रैंडम रीस्टार्ट, रैंडम का मतलब है कि किसी भी पॉइंट से, और रीस्टार्ट का मतलब है कि अपनी सर्च को दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने हिल की शेप के देखे थे, हिल की शेप की हमारे पास फिगर आपके सामने, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अब इसमें जो हमने हिल की शेप के ये जो देखे थे, तो रैंडम रीस्टार्ट का मतलब है, फर्ज करें उसने पहले जो यहाँ से स्टार्ट किया था वो फिर यहाँ पे लोकल मैक्सिमम में वो उसका लूप जो है वो आगे ख़त्म हो गया, तो फ़र्ज़ करें वो रैंडम रीस्टार्ट करता है, तो वो इधर से इधर हो सकता है यहाँ से उसको स्टार्ट कर दे, वो हो सकता है कि उसको यहाँ से स्टार्ट कर दे, वो हो सकता है कि वो यहाँ से स्टार्ट कर दे, मतलब रैंडम है तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लकी हैं तो वो हो सकता है कि वो यहाँ से स्टार्ट करे, तो वो हम ग्लोबल मैक्सिमम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अनलकी हैं तो वो फिर किसी भी और पॉइंट पे हम ले जाए, लेट्स सपोज वो हम यहाँ पे ले जाए या किसी और जहाँ से हम ग्लोबल मैक्सिमम को फाइंड आउट ना कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास वेरिएंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हिल क्लाइंबिंग के लिए। अब ये जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और अगर हम अपनी गेम का स्टेट स्पेस देखें तो उसमें स्टेट स्पेस मतलब उसकी हैं मिलियंस में हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त एल्गोरिदम्स हैं लोकल सर्च के एल्गोरिदम, क्योंकि इसमें हमें मेमोरी नहीं चाहिए
ठीक है। मेमोरी आपको पता है कि सिंगल नोड के ऊपर सिर्फ मेंटेन करता है, इस वजह से। तो अगर मिलियन ऑफ स्टेट्स हैं, और अगर हमें चैप्टर 3 में जो हमने जो सिस्टमेटिक एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी हैं, अगर वो मिलियन नोड्स को मेमोरी में रखना हो तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी बहुत कम चाहिए है। और इसमें इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये ख़ास तौर पे जो इन्फिनिट स्पेसेस हैं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास आज की जो क्लास है उसमें हमने ये चीज़ें सारे इसको स्टडी कर ली हैं। ठीक है जी। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।